अध्ययन से हम हमारे लक्ष्य की ओर आकर्षित होते हैं और अपने विचारों को सुशिक्षित कर अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, इस पठन पाठन गतिविधि के अंतर्गत मैं समृद्धि श्रीवास्तव आइडियल पब्लिक स्कूल कक्षा 8वीं अ की विद्यार्थी आपके समक्ष एक गतिविधि लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी पुस्तक का नाम है मंगलयान, मंगल की यात्रा पर, और मेरा थीम है विज्ञान और टेक्नोलॉजी। सौर मंडल के बाकी ग्रहों में मंगल ही पृथ्वी के सबसे पास है। फिर भी इतना दूर तो है ही कि अगर आप वहां गाड़ी चलाकर जाएंगे तो आपको 1200 वर्ष लग जाएंगे मंगल ग्रह तक पहुंचने में, और अगर हवाई जहाज से भी गए उसके तीव्रतम गति से कम 30 साल। यह देखिए, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो चांद करीब इधर कहीं होगा और लगभग आधा किलोमीटर आगे ठीक वहां होगा मंगल ग्रह। मोटर गाड़ी और हवाई जहाज आपको वहां नहीं ले जा पाएंगे, ये काम करेगा अंतरिक्ष यान। 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से छोड़ा जो सीधा मंगल ग्रह जाए। उसका नाम था मंगलयान। मंगलयान जब मंगल ग्रह की ओर निकला तो उसमें कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि 4 चीजें थी, जिसमें एक खास तरह का कैमरा भी शामिल था। वह कैमरा मंगल के पास जाकर उसकी तस्वीरें ले सकता है। यह है मंगलयान। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने एक गुलेल का काम किया। सबसे पहले मंगलयान पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, फिर इसे बड़ी और बड़ी कक्षाओं में भेजा गया। इंजनों की गति को 6 गुना बढ़ाकर हर बार उसकी गति बढ़ती गई। जब मंगलयान अपनी सबसे तेज गति पर था, इसे एक अंतिम धक्का दिया गया। इसके साथ ही वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो गया। क्योंकि पृथ्वी भी सूरज की परिक्रमा करती रहती है, तो पृथ्वी की गति भी पृथ्वी के चारों ओर और घूमती मंगलयान की गति को बढ़ाने के काम आई। पृथ्वी ने बिल्कुल उस इंसान की तरह काम किया जो अपने हाथ से गुलेल लेकर निशाना साधते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक शक्ति जिससे हर वस्तु एक दूसरे को अपने पास खींचती है, जैसे कि चांद और सूरज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, या फिर पृथ्वी और सूरज एक दूसरे की ओर खींचती है। एक भारी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण एक हल्की वस्तु से ज्यादा होता है, तभी छोटी वस्तुएं जैसे ये पत्थर पृथ्वी की ओर गिरता है। पत्थर से कहीं ज्यादा वजन वाली पृथ्वी इस पत्थर को अपनी ओर खींच लेती है। खींचता तो वह पत्थर भी पृथ्वी को है, मगर पृथ्वी से कई गुना छोटे होने के कारण वह पृथ्वी को केवल थोड़ा सा ही हिला पाता है, इतना थोड़ा कि हमें एहसास भी नहीं होता। कक्षा क्या होता है? जब मैंने इस पत्थर को जमीन की ओर फेंका, पत्थर के गुरुत्वाकर्षण ने उसको झट अपनी ओर खींच लिया, मगर जमीन पर गिरने से पहले इस पत्थर ने एक दूरी तय की। अगर मैं इस पत्थर को और जोर से और इससे भी दूर फेंकूं, तो यह जमीन पर गिरने से पहले काफी लंबा रास्ता तय करेगी, और अगर उसको बहुत तेज और दूर फेंकूं तो एक निर्धारित गति पर यह पत्थर ठीक मंगलयान की तरह ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। उस समय वो जिस पथ पर होगा उसको ऑर्बिट यानी कक्षा कहते हैं। इस तरह मंगलयान को पहले पृथ्वी और फिर मंगल ग्रह की कक्षा यानी कि उसके ऑर्बिट में पहुंचाया गया। अंतरिक्ष में हल्की वस्तुएं अपने से भारी वस्तुएं की परिक्रमा ऐसे ही कक्षाओं में करती है, तो लोग कहते हैं कि वह दूसरी वस्तु परिक्रमा कर रही है, उसकी कक्षा में चारों ओर घूम रही है। ठीक वैसे ही जैसे चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह सूरज के चारों ओर। यह कक्षा यानी कि ऑर्बिट अक्सर अंडाकार होता है। मैंने अग्रणी पाठक के अंतर्गत मुझे एक गतिविधि मिली कहानी लेखन की, जिसे करने में मुझे बेहद खुशी मिली।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ी और उनसे इतनी सारी बातें सीखी। मैं आशा करती हूँ कि मैं इस ज्ञान का सदुपयोग कर सकूं और अपने ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर सकूं।